नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऐसी नाम बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप नवोदय के स्टूडेंट हैं और आप नवोदय का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पे नवोदय से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज मैं उसका थ्योरी और क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मैं लाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वो सबसे पहले उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बिना किसी देर को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चाल क्या होता है। तो चाल चलिए हम लोग जान लेते हैं कि चाल क्या होता है। तो चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं। कह रहा है कि क्या होता है चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु जब एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, जितना दूरी तय करेगी तो वो वस्तु का चाल हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला से, चाल बराबर हो जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा एकांक समय। मतलब एकांक समय का मतलब क्या होता है, एकांक मतलब प्रति रेट, टाइम रेट के अनुसार, मतलब जो समय रहेगा एकांक का मतलब होता है कि वो बटा में रहेगा। ठीक है, तो समय एकांक समय में तय की गई दूरी है तो दूरी ऊपर रहेगा और एकांक समय में समय है तो वो नीचे रह जाएगा। तो इसी तरह चार वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल बनाने में बहुत ही उपयोगी है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दिया रहेगा दूरी बराबर, दिया रहेगा समय बराबर, दिया रहेगा आपको चाल निकालना है, नहीं तो इस दोनों में से कोई दो दिया रहेगा, आपको तीसरा निकालना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको फार्मूला के आधार पे आप उसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कह रहा है, अगला हम टॉपिक जानेंगे कि दूरी क्या होता है। तो चाल हम लोग जान गए कि एकांक समय में तय की दूरी होता है। अब जानेंगे दूरी क्या होता है। तो दूरी, मान लो हमको कहीं ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, तो हम कैसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं। तो हम लोग को अब मतलब खुद रास्ता चूज करना है कि कितना दूरी हमको तय करना है। तो ये जो होता है बीच का, ये जितना हम लोग ए से बी जाने में जितना हमारा लंबाई, यानी जितना हम लोग दूरी को तय करेंगे, जितना जो यहाँ का माप कर जो देख लेंगे, तो यहाँ का जितना लंबाई हो जाएगा ये आपका दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दूरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। कह रहा है किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उस दोनों स्थान के बीच की दूरी कहा जाता है। तो दूरी की मात्रक क्या हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर होता है। सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं, मीटर को एम से डिनोट करते हैं और किलोमीटर को केएम से डिनोट करते हैं। और एक मीटर बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो आपका सवाल को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। चलिए अगला अगला जो टॉपिक जान लेते हैं, समय क्या होता है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लगी अवधि को समय कहते हैं। यानी जितना भी हमको अवधि लगता है किसी भी दूरी को तय करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। तो ये समय आप लोग जानते होंगे वैसे इतना। तो समय बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो चाल बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप याद रखिए, उससे पूरा आपका याद हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर निकालना है, इस समय हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को हम लोग इधर ले जाएंगे तो समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और यही पूछेगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, समीकरण को आपको हल करने आना चाहिए। तो ये आपका तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा तो आपको तीसरा निकालने में बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। चलिए नोट में दिया हुआ है क्या, यदि दूरी को स्थिरांक मान लिया जाए तब चाल और समय परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहला है अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर दो जगह की, अगर मान लो हमको कोई दूरी दे दिया है कि 5 मीटर दूरी है, ठीक है, उसमें हमारा कह रहा है कितना चाल बढ़ाया जाए कि समय कम हो जाए, कितना दूरी यदि कितना समय बढ़ाएगी चाल कम जाए हो जाए। तो मतलब हम लोग चाल बढ़ाएंगे तो समय कितना हो जाएगा, कम लगेगा। क्योंकि जब हम गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कि उसका समय जो कम हो जाएगा। अगर
और समय बढ़ाएंगे। मान लो हम लोग 30 मिनट में हमको दूरी तय करना है, अगर हम आधा घंटा मतलब 1 घंटा लगाएं तो क्या हो जाएगा, आपका चाल बहुत धीमा रहेगा, मतलब चाल में कमी रहेगी। तो चाल एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, मतलब समय घटेगा तो चाल बढ़ जाएगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, मतलब एक के बढ़ने के साथ दूसरा घटता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, चाल जो होता है समय के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, और समय भी चाल का विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। इसके बढ़ने पर ये घटेगा और इसके बढ़ने पर ये घटेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है, चाल और दूरी कुछ संबंध दिए हुए क्या है कि जब हम कोई, मान लो कि 2 गाड़ी दिया हुआ है, दोनों गाड़ी एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन चलना जाए तो उसका चाल क्या हो जाएगा। और जब कोई 2 गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रही है, तो मान लो कि ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है और बी है, ये अगर इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अगर इसका चाल ए है, स्मॉल है, इसका चाल स्मॉल बी, तो इस दोनों का चाल क्या हो जाएगा, दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का एक साथ चाल क्या हो जाएगा। और अगर ये इधर जा रहा है, ये अगर इधर जा रहा है अपोजिट दिशा में, तो दोनों का चाल दिया हुआ है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि चाल, दूरी और स्थिति, यदि 2 वस्तुएं और एक का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, दूसरा का 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, तो उसका जो सापेक्ष चाल यानी जो उसका दोनों का जो चाल है एक साथ चाल हो जाएगा, a + b हो जाएगा। कब, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, इधर से इधर जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, उसको यहाँ पे पहुँचना है, ए पे पहुँचना है और बी पे पहुँचना है, तो ये दोनों वस्तु चलेंगे तो दोनों वस्तु दूरी तय करेंगे ना, तो दोनों वस्तु दूरी तय करेंगे तो दोनों अपना अपना दूरी तय करेंगे, और अपना अपना दूरी तय करेंगे तो अपने अपने चाल से चलेंगे, अपने अपने चाल से चलेंगे तो दोनों का जो चाल होगा एक दूसरे से जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ से देख आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो दोनों का चाल में जुड़ जाएगा। अगर ऐसे जाता दोनों अगर ऐसे जाता तो यहाँ पे दोनों अपना अपना चाल चल रहा है, तो यहाँ दोनों अपना अपना डिस्टेंस कवर करता, तो इस तरह से इसका चाल घट जाता। तो यहाँ पे दिया हुआ है a - b कब हो जाएगा, जब दोनों समान दिशा में हो, मतलब दोनों जब एक दूसरे के ऐसे चल रहा हो और ऐसे चल रहा हो, तो दोनों के चाल में अंतर आ जाएगा, और जब दोनों का विपरीत दिशा में चल रहे हो तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो इसको आप याद रख लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल में आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो यदि किसी वस्तु की चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो ये आप याद रखिए। जैसे में यहाँ पर हो जाएगा, अगर 45 है, अगर 54 है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो 54 है तो 54 सीधा 54 गुने क्या कर देंगे, 5/18, तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन में अगर दिया है ऐसा किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है मिनट में, तो आप उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर ही लीजिए। क्योंकि जो अगर सवाल का अगर ऐसा ही मात्रक सेम नहीं रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आंसर नहीं मिलेगा और आपको सवाल गलत हो सकता है। तो आप ऐसा ही मात्रक का ध्यान रखिएगा और किलोमीटर प्रति को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, अपने सवाल के हिसाब से। उसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ से, यदि किसी वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकेंड में है तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, यहाँ 5/18 से गुना करते थे और यहाँ हम 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 और 5/18 में आपको बड़ा यहाँ पे कौन नज़र आ रहा है, तो बड़ा आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। तो याद करने का ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करें और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा है और चेंज हमको किस में करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको यहाँ पे 18/5 बड़ा है तो बड़ा से गुना करना है, ठीक है। छोटा से बड़ा में अगर बदलना हो तो आपको 12 से गुना करना है, और बड़ा से छोटा में बदलना हो तो आपको छोटा से गुना करना है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा से छोटा में हमको चेंज करना है। तो बड़ा से छोटा में चेंज करना है तो जिसमें हमको चेंज करना है उससे गुना करेंगे। तो छोटा में हमको चेंज करना है तो छोटा हमारा क्या है, 5/18, तो हम उसमें 5/18 से गुना कर देंगे। और इसी तरह अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहे तो हम लोग
बड़ा में हमको चेंज करना है, छोटा से बड़ा, तो हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड अब मैं आपको कुछ एक थ्योरी बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको उससे रिलेटेड 2-3 उदाहरण के साथ मैं इसका सवाल भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से एकदम इसका याद रख सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतना दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो इसका जो एक फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy/x+y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपको याद रखना है कि औसत चाल यानी जब कोई वस्तु, मान लो कि A से B जाना है, ठीक है, A से B जाना है, तो A से B जाने में कोई वस्तु, मान लो हम गए x किलोमीटर प्रति घंटा से और आप गए y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हम दोनों का औसत चाल क्या हो जाएगा, यानी जो दोनों का एवरेज यानी जो माध्य बीच का मान कितना हो जाएगा, जिससे हमको दोनों का मतलब औसत चाल एकदम सेम हो। तो औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला होता है, हम गए x से, आप गए y से, तो 2xy/x+y, दो से गुना कर देंगे हम दोनों के चाल में, और दोनों के चाल को जोर से घटा कर देंगे, भाग दे देंगे। तो और किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में इसको कहता, तो ये बड़ा से छोटा में है, तो छोटा से चीज गुना करेंगे तो 5/18 से, ठीक है, तो 2xy/x+y गुना 5/18 हो जाता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इस फार्मूला से आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो तो जो उदाहरण है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ताकि अभी जो थ्योरी है उसको अच्छे से याद कर ले। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस जिसको मतलब बहुत है, प्रोबेबिलिटी जिसका ज़्यादा है कि वो पूछेगा ही, तो मैं उसको आपको सॉल्व करके उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए।